हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास और आज हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। जो हमारा विषय होगा पवित्र आत्मा का अभिषेक। जो आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा का अभिषेक। और जो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दे परमेश्वर हमारा धरास से नाम के पवित्र यहोवा जो आकाश का तानने वाला और जमीन की निब डालने वाले इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। प्रभु जी आपके बेटे यीशु के नाम से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। आप मेरी अगुवाई कीजिए ताकि मैं आपके वचन से प्रभु जी ऑनलाइन बातचीत करूं प्रभु जी, और बहुत सारे लोग प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आशीष पाएंगे। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जो आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। तो हम बातचीत करेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। वचनों से भी हम पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसकी आयत 16। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। क्या आत्मा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो हमें दिया जाता है बयान में। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी क्या आया? पवित्र आत्मा बल से और सामर्थ्य के साथ कबूतर के नाय उसके ऊपर उतरा। हालेलुया। कब? जब उन्होंने बैप्टिज्म लिया, जब उन्होंने अपने आप को समर्पण दिया बैप्टिज्म के लिए, जब वो तैयार हुए। हालेलुया। ऐसा आज मेरे बाद बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को मानते हैं लेकिन वो बैप्टिज्म नहीं लेते। तो उनके लिए भी ये संदेश है कि वो भी बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा से क्या करे? भर जाए। पवित्र आत्मा से क्या करे? उसके वचनों से भर जाए, उसकी सामर्थ्य से भर जाए, उसके अभिषेक से भर जाए और प्रभु के साथ एका कर ले और उसके साथ जीवन बिताए। हालेलुया। ताकि जब आपके ऊपर परीक्षा आए, कठिन समय आए, दुख का समय आए और हालात बिगड़े, तब पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? मदद और सहायता करेगा और वचन आपको उस मार्ग पे चलाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के ऊपर भी क्या आया? पवित्र आत्मा आया। और प्रभु यीशु हमें भी पवित्र आत्मा का वही नशा, वही सामर्थ जो प्रभु यीशु के ऊपर आई है वो हमारे ऊपर भी आ सकती है। हालेलुया। लेकिन क्या है? हमें भी प्रयास करना है, हमें भी उपवास रखने हैं, हमें भी प्रार्थनाएं करनी है, हमने भी अपने आप जीवन को क्या करना है? समर्पण करना है। हमें भी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं आगे वचन जो हमें पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसकी आयत 16। और इसके विषय में भी हम जानते हैं। जो हम मत्ती रचित 3 अध्याय का 16 पद जो हमने पढ़ा था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के ऊपर जो है कबूतर के समान, जो है कबूतर के रूप में होकर पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। हालेलुया। कबूतर बहुत ही भला होता है। हालेलुया। कबूतर जो होता है वो बहुत क्या होता है? भला होता है। हालेलुया। इसीलिए जो है परमेश्वर ने जो है उसके पास जब आया तो कबूतर के उसमें रूप में होके आया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 16 पद। जी पढ़िए। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है देखो मैं तुम्हें भेजता हूँ, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। हालेलुया। और क्या कर रहा है? तुम सांपों के मैं चतुर भी बनो और कबूतर के समान भोले भी बनो। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि फिर यहाँ पे जो है कबूतर का उदाहरण दिया गया हमें उसके आकार में, क्योंकि वो जो होता है बिल्कुल ही शांत स्वभाव का होता है। हालेलुया। शांत क्या होता है? कबूतर शांत होता है, बिल्कुल प्यारा सुंदर, सब उसे अपने हाथ में भी लेना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हर कोई पवित्र आत्मा को पाना चाहता है लेकिन बहुत सारे लोग प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वो दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सीधा सीधा चलना है, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें भेजता भी है। हालेलुया। क्या? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है वचन? कबूतर की नाई भोला बना। क्या? कबूतर की नाई भोले बनो। किसके समान? कबूतर के समान हमें भोले बनने की भी क्या है? आवश्यकता है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए क्या करेगा? आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। नरम, ये एक नरमता का क्या है?
फल है, क्या है? नरम। जो भोले वो नरम स्वभाव को दिखाएगा, हालेलुया। सब कुछ सह लेगा, नरम स्वभाव को दिखाएगा, हालेलुया। तो एक वचन और पढ़ेंगे हम, जैसे कि भेजने के विषय में बातचीत आती है। यशायाह की पुस्तक उसका 8 अध्याय, ना यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 8 पद। जी पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, और हर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो है अभी तक उन्होंने समर्पण नहीं दिया, पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर नहीं किया उन्होंने, प्रभु यीशु का अपने जीवन को दिया नहीं, यहाँ तक कि बैप्टिज्म भी नहीं लिया। उनको विश्वास करो अभी 5-5 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक की डेट में उन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, हालेलुया। क्योंकि जीवन समर्पण नहीं है, जीवन प्रभु यीशु का लिए समर्पण नहीं है, तो प्रभु कैसे उनको इस्तेमाल करेगा, कैसे उनके जीवन में ब्लेसिंग आएगी? जब वो परमेश्वर के लिए नहीं स्टैंड लेंगे तो उनको आशीष भी नहीं मिलेगी, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए नहीं खड़ा होगा तो परमेश्वर उसे कैसे आशीष देगा? जब वो परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलेगा तब परमेश्वर उसको क्या करेगा? अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। उसे बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, उसे प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ेगा, उसे परमेश्वर के राज्य के कार्य करना पड़ेगा। चाहे वो अपने जीवन की गवाही देके इस काम को करे, चाहे परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करके दे, लेकिन उसे परमेश्वर के राज्य में काम करना पड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपको दिया जाएगा तो फिर आपको काम करना ही पड़ेगा, हालेलुया। नहीं तो यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है, जो कोई फल नहीं लेके आता वो कांटा और आग में झुका रहता है, हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यशायाह से बोल रहा है, और यशायाह कहता है कि मुझे भेज, हालेलुया। और ऐसे ही प्रभु यीशु भी कहता है मुझे भेज, हालेलुया। और आज हमें भी ये कहना चाहिए कि मुझे भेज, हालेलुया। लेकिन ये उभारेगा कौन? पवित्र आत्मा, हालेलुया। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होगा तो आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर की ओर खिंचाव आपका होगा, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मा की आवाज सच्चाई में है, आत्मा की जो आवाज है वो सच्चाई में है, और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज जो है वो सच्चाई में है, और पवित्र आत्मा ही हमारा जो है मार्गदर्शन करने वाला, हालेलुया। और पवित्र आत्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, हालेलुया। परमेश्वर जो है जितने भी इस वचन को सुनेंगे, इस टीचिंग को सुनेंगे, परमेश्वर को जरूर आत्मा से भरेगा, फिल करेगा। और जी आइए आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 पद। जी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। कौन? पवित्र आत्मा सब सत्य की बातें बताएगा, मार्गदर्शन करेगा, और आने वाली घटनाएं, आने वाले समय में क्या होने वाला है, कल किसके साथ क्या होने वाला, पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपकी अगुवाई करेगा, हालेलुया। वो हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, हालेलुया। अगर आप एक मसीह हो, अगर आप एक सच्चे मसीह हो और परमेश्वर पे ईमान रखते हो, परमेश्वर पे ईमान रखते हो, तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करे, और परमेश्वर की आत्मा से आप भरे होने चाहिए। शैतान एक उस मसीह से नहीं डरता जो आत्मा से भरा हुआ नहीं है, शैतान उससे डरता है जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, हालेलुया। जी, एक वचन और पढ़ेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसकी आयत 25। इसीलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और कुछ ना छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए मनुष्यों से ना डरना, कुछ ढका नहीं है जो जाना ना जाएगा, और कुछ छिपा नहीं है जो भेद नहीं खुलेगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर भेद खोल देगा आपके सामने, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को दे दोगे
जब समर्पण कर दोगे, जब सरेंडर कर दोगे, जब बैप्टिज्म ले लोगे और पवित्र आत्मा की अधीनता में चलोगे, प्रभु यीशु की अधीनता में चलोगे, वचन को फॉलो करोगे, सीधे चलोगे, दाएं बाएं नहीं मुड़ोगे, अपने अगुओं के अधीन चलोगे, तो पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको हर एक मुश्किल रास्ते पे से आपको सीधा चलाएगा। टेढ़े मेढ़े मार्गों को परमेश्वर सीधा कर देगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब योजना है, बाइबल कहती है जो मार्ग टेढ़ा है उसे सीधा किया जाए, और जो मार्ग उठे हैं उनको भी क्या किया जाए, सीधा किया जाए। जो घाटियां नहीं भरी हुई उनको भर दिया जाए। वही बात आ गई है, जो नहीं है, खाली लोग हैं जो भरना चाहते हैं, वो क्या करे, भरे जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारा पिता की आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में होके बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है महान है और उसका आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, बोलता है। हालेलुया। तो एक वचन और पढ़ेंगे हम परमेश्वर के, जो मैं वचन इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, ताकि जितने भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे वो साथ के साथ जो है वचनों को भी क्या करें, सीखें। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 37 पद, 3 अध्याय उसका 7 पद से लेके 11 पद तक हम पढ़ेंगे। जी पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 3 का 7 से 11 तक। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। सबसे पहली बात क्या कहता है यहाँ पे 7 पद में, अतः जिस पवित्र आत्मा कहता है, जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग नहीं सुनते। बहुत सारे लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं क्योंकि वो आवाज को सुनते नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध चलते हैं, वो सुनते नहीं, वो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं और उसकी आवाज को नहीं सुनते। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो है धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो है महान है, लेकिन वो अपने लोगों की क्या करता है, अगुवाई करता है। अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, अगर आप एक सच्चे मसीह हो, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, तो आगे जाके आपको ठोकने लगेगी। हालेलुया। आपको परेशानी होगी, आपको बहुत सारी चेतावनियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा तो वही परेशानियां आपको हल्की दिखाई पड़ेगी, वही परेशानी आपको क्या लगेगी, हल्की लगेगी। क्यों? क्योंकि पौलुस प्रेरित कहता है, जिन अभी थोड़े थोड़े से कलेश को हम देख रहे हैं, लेकिन एक समय पे क्या होगा, इसका बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। हालेलुया। जी आगे पढ़े। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्रोध में आके क्या शपथ खाई? ये वही लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, मानते तो परमेश्वर को ही है, जानते भी है। बहुत सारे लोग तो बैप्टिज्म भी लेते हैं, वो मानते भी है, लेकिन वो मन नहीं फिराते खुदा के नाम, वो फिर भटकते रहते हैं और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर क्या करता है, भड़कता है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सत्य को मार्ग को क्या कर दिया, हल्का जाना, तुच्छ समझा। फिर परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे तुच्छ समझोगे तो मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, तुच्छ समझूंगा। जैसे वो शाऊल को राजा बनाकर पछताया था। हालेलुया। ऐसे आज बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो लालच से आते हैं। तो लालच मत कीजिए। जब आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो इस इच्छा से आइए कि प्रभु यीशु बस मुझे मिल जाए। हालेलुया। अगर आपके पास प्रभु यीशु है तो सारी दुनिया की खुशियां आपके पास है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें चैन विश्राम दूंगा, जिसे तुम ढूंढते फिरते हो। हालेलुया। और जो
पैसों से भी नहीं मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है उन्होंने मेरी आत्मा का क्या करा, दिल दुखाया, मुझे तुच्छ समझा, मेरे मन को ठेस पहुंचाई। और तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्रोध में आके सब खाई, ये लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये वही लोग थे जिन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया जब समुद्र में से बाहर निकले। हालेलुया। बाइबल कहते हैं मूसा का बपतिस्मा लिया इन्होंने, मतलब इन्होंने भी बैप्टिज्म ले लिया। जब समुद्र से बाहर निकले तो बादल और समुद्र दोनों वहां पे थे, बादल भी था, समंदर भी था। हालेलुया। जब ये उसके अंदर से निकल रहे तो बाइबल कहती है इन्होंने बपतिस्मा लिया, मूसा का बपतिस्मा। और आज किसका बपतिस्मा ले रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। तो आज भी बहुत सारे लोग भटकते हैं, पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, पवित्र आत्मा को छोड़ के चला जाता है और वो कभी सफल नहीं हो पाते। हालेलुया। लेकिन अगर आज भी वो अपने मन को फिराएंगे, जब जब वो प्रभु यीशु की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। हालेलुया जी। यूहन्ना रचित एक वचन और, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 आयत 7 से लेके 11 तक। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हालेलुया जी। आगे बढ़े। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। संसार का सरदार इब्लिस जो क्या करेगा, दोषी ठहराया गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहता है मेरा जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो सबके लिए था उस टाइम पे, वो सिर्फ 12 चेलों के लिए जरूरी नहीं था, हमारे लिए भी जरूरी था। आज जितने भी परमेश्वर के दास और दासियां सेवकाई कर रहे हैं वो हमारे लिए भी था। वो 2000 साल पहले वो जो जाना था प्रभु का, वो हमारे लिए भी क्या था, ब्लेसिंग का कारण था। अगर प्रभु यीशु नहीं जाता तो होली स्पिरिट जो है संसार में ऐसे नहीं आता जैसे आज आता है। पहले के टाइम पे आता था और चला जाता था, लेकिन आज हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे पास है, वो सहायक के रूप में हमें मिला हुआ है। हालेलुया। उसकी छाप हमारे ऊपर दी है। हालेलुया। और यहाँ पे 3 बातें बोली हुई है। यूहन्ना जो इस बात का वर्णन कर रहा है वो यहाँ पे पाप का वर्णन कर रहा है। सबसे पहले पाप, फिर धार्मिकता, फिर न्याय, फिर चेतावनी। हालेलुया। ध्यान दीजिए, पाप के विषय में बातचीत कर रहा है, धार्मिकता के विषय में बातचीत कर रहा है, न्याय के विषय में बातचीत कर रहा है। न्याय वो जो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया और वे न्याय के दंड के योग्य ठहरेंगे। हालेलुया। और धार्मिकता के विषय में भी। हालेलुया। और पाप के विषय में भी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जो है विरुद्ध क्या किया, पाप किया। हालेलुया। फिर परमेश्वर क्या करता है, वार्निंग देता है। क्या करता है, चेतावनी देता है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, सुधर जाओ। हालेलुया। ध्यान दीजिए यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना बिल्कुल कड़क शब्द का इस्तेमाल करता है, ए सांप के बच्चों। हालेलुया। ध्यान दीजिए यूहन्ना क्या कहता है, ए सांप के बच्चों मन फिराओ। मन फिराओ। हमें क्या करने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और देखो कितना प्यार हमसे परमेश्वर करता है। अपना आत्मा भी हमें दे रहा है, अपना पुत्र भी हमें दे रहा है, अपनी सामर्थ्य भी हमें दे रहा है। इसलिए ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, इसलिए कि उसके बेटे चमके, इसलिए कि उसके बेटे आशीष पाए, इसलिए उसकी बेटे बेटियां खुश रहे, इसलिए कि वो गंदे शैतान का सब कुछ चल सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर इंसानों से प्यार करता है और गंदा शैतान इंसानों से नफरत करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा भी दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर महान है और जितने लोग उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे वो गंदे शैतान का सब कुछ चलते चलेंगे। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका अध्याय 7 उसकी 2 आयत। जी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 7 और आयत 2। जी पढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए
पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई है। हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। आज जितने लोग, अगर एक बात फाइनल है, अगर प्रभु यीशु मसीह सच्चा है तो आप लोगों के लिए खतरा है, और अगर प्रभु यीशु मसीह सच्चा है नहीं है तो आप लोगों के लिए खतरा नहीं है। फिर जैसे रोटी खा रहे हैं खाइए, जैसा संसार में घूम रहे हैं घूमिए, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और जैसा कि इस वचन में आया है, हवा भी उसके हुक्म पे चलती है, स्वर्गदूत भी उसके हुक्म पे चलते हैं, सब उसके हुक्म पे चलते हैं, तो फिर खतरा है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु को नहीं मानते। हालेलुया। उन लोगों के लिए क्या है? खतरा है, वार्निंग है, सख्त चेतावनी है। हालेलुया। जो नहीं मानते, लेकिन जो अगर उनको सच लगता है कि यीशु मसीह सच्चा है, फिर तो डरने की भैया आवश्यकता नहीं है। अगर उनको लगता है यीशु झूठा है, यीशु कुछ नहीं है, फिर उनके लिए क्या है? खतरा है, बहुत भयानक वाला। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान का हाल होने वाला वो उनका हाल होने वाला। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक वचन और पढ़ेंगे हम, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 30 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे तुम पर छुटकारे की छाप के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। जी पढ़िए। इफिसियों 4 का 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हालेलुया। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो भैया, छुटकारे की छाप दी रखी है आप लोगों के ऊपर। हालेलुया। क्या दे रखी है? छुटकारे की छाप लगी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। ताकि अंत के टाइम पे वो क्या पाए? छुटकारा पाए। और अगर परमेश्वर पहले भी उन्हें दुखों से और तकलीफों से और उन परेशानियों से छुटकारा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? भला है। हालेलुया। और तो हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 पद। इसीलिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। हालेलुया। पिता अर्थात परमेश्वर, मतलब गॉड क्रिएटर, जो मालिक है, उसने किसके ऊपर छाप लगाई हुई है? पुत्र के ऊपर छाप लगाई हुई है। पुत्र जिसे जीवन देना चाहे उसे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। हालेलुया। और पुत्र जिसे चाहे नरक में डालना चाहे उसे नरक में डालना जाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब मरकुस की किताब अध्याय 5 पढ़ेंगे हम, तो वहां पे साफ साफ इस बात को दिखाया गया है, जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं जो शैतान के साथ शामिल है, वो क्या करती है? प्रभु यीशु से डरती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि हमें अथाह कुंड में या नरक में जाने की आज्ञा ना दे। हालेलुया। विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की जो छाप है और जो अधिकार है, जो पावर है, वो यीशु के पास है। हालेलुया। जब ध्यान दीजिए, जब दुष्ट आत्माएं डर रही है तो लोगों को कितना डरना चाहिए, सोचिए। तो परमेश्वर जो है महान है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया संसार के लिए। हालेलुया। वो कहता है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हमारे लिए जीत लिया उसने, हम लोगों के लिए जीत लिया उसने। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, उसकी पवित्र आत्मा के साथ, उसकी आत्मा की भरपूरी में चल सके, उस जय के उत्सव में चल सके, उस जीवन की, उस अनंत जीवन की आत्मा के साथ क्या कर सके? हम सहभागी उसके, जो महाराजा धराज सेनाओं का यहोवा का आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को भी मरों में से जला दिया, तुम्हारे अंदर क्या करता है? वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या करता है?
वास करता है, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर वास करता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। उन्हीं लोगों के अंदर वास करता है और उन्हीं लोगों का मार्गदर्शन करता है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब जब परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो किसी को भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 22 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 22 पद। जिसने हम पर शाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हालेलुया। मतलब हमने पीछे पढ़ा था इफिसियों की पुस्तक में ना 4:30 में, वहां पे हमारे छुटकारे के लिए हमारे ऊपर छाप लगी है। और यहाँ पे क्या कहता है कुरिन्थियों किताब में वो 1:22 में, हम पर आत्मा का चिन्ह है और छाप लगाई गई है और बयाने में हमें आत्मा दिया गया। हालेलुया। बयाने में क्या दिया हुआ, हमें आत्मा दिया हुआ। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, जो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में और ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चले, पुकारे प्रभु यीशु को और बोले कि वो वायदे का आत्मा, वो जीवन का आत्मा, वो शांति का आत्मा, वो बरकत का आत्मा, वो छुटकारे का आत्मा, वो बुद्धि का आत्मा, वो सुकून का आत्मा, वो ज्ञान का आत्मा, वो बरकत का आत्मा, हमें जीवनदायक आत्मा हमें मिले। हालेलुया। तो जो भी आत्मा से भर जाएगा परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आत्मा ही है जो आपको क्या करेगा, चलने में सहायता मदद करेगा। फिर ये भी पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन आपको धोखा देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु को पहले से मालूम था यहूदा इस्करियोती धोखा देने वाला व्यक्ति है। कैसे? पवित्र आत्मा उसके पास था, उसको मालूम था यहूदा इस्करियोती मुझे धोखा देगा। लेकिन प्रभु यीशु जो है शांत व्यवहार था उसका, वो नहीं चाहता था यहूदा इस्करियोती नष्ट हो जाए। उसने कोशिश की कि वो बच जाए, लेकिन जो उसका लिखा हुआ था वो होना। हालेलुया। उसके विषय में पहले प्रोफेसी रखी थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कोशिश की और उसके ऊपर कभी दोष नहीं लगाया, कभी नहीं उसको पकड़ा कि तू मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। अपने साथ रखा, अकाउंटेंट बनाया। वो अकाउंटेंट था, पैसों वाला बंदा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जो महान है वो हमसे क्या करता है, प्यार करता है। उसने अपना लोता पुत्र भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया और हमें आत्मा से भरने के लिए। हालेलुया। कि हमें बयानने का आत्मा, हमें बयानने में क्या दिया हुआ, आत्मा दिया हुआ है। और जो छुटकारे के लिए हमारे ऊपर क्या लगी हुई है, छाप लगी हुई है। किसकी? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की, उस परमेश्वर की आत्मा की छाप हमारे जीवन पे लगी हुई है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 पद और 14 पद। जी पढ़िए, 1 अध्याय उसका 14 पद। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 13 और 14 पद। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। किसकी? प्रभु यीशु की महिमा की क्या हो, स्तुति हो। जो क्या लिया हुआ है, बयाने में हमें आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। मैंने बोला था कि हमें क्या दिया हुआ है, बयाने में आत्मा दिया हुआ है परमेश्वर का, और उसकी छाप हमारे पर लगी हुई है। लेकिन उन्हीं लोगों के ऊपर लगी हुई है जो प्रभु यीशु के अधीन है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो पाप से नफरत करते हैं, जो लालच नहीं करते, जिनके आत्मा में कपट नहीं। हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। जब प्रभु यीशु के चेले जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में इसका मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, तो वहां पे एक चेला आता है प्रभु यीशु का, और क्या कहता है प्रभु यीशु से उसके विषय में, ये सच्चा इजरायली है, इसके अंदर कपट नहीं है। हालेलुया। तो हमें भी एक सच्चा मसीह बनने की क्या है,
जोड़ता है, जिसके अंदर कपट नहीं है। हालेलुया। और फिर देखिए पवित्र आत्मा आपको कैसे इस्तेमाल करता है। जब कपट रहित विश्वास होगा ना, तो परमेश्वर आपको भयानक इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपके सामने टिक नहीं पाएगा, कोई भी टिक नहीं पाएगा, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सारे भेद खोल देगा, सारे भेद खोल देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपके जीवन से प्रभु यीशु की महिमा होगी। और जब प्रभु यीशु की महिमा करता है, पिता उससे क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। जी पढ़िए। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। बस ध्यान दीजिए इसका, जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य मीन्स प्रभु यीशु। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। जब आपने सुसमाचार सुना, तब आप लोगों को सत्य के वचन क्या करेंगे? बताएंगे। हालेलुया। जी आगे बढ़िए। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। आपने यीशु पर विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुई आत्मा की क्या लगी? छाप लगी। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में की गई है। हालेलुया। कि मैं अंत के दिन में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। जी आगे पढ़े। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। किसके मोल लिए हुए? किसने मोल लिया? हालेलुया। कौन है जो आपको मोल ले रहा है? किसने मोल चुकाया हुआ है? हालेलुया। प्रभु यीशु, जिसने अपना खून बहाकर आपको मोल खरीदा हुआ है, बदले में आपके सारे पापों को क्षमा किया हुआ है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके पापों के लिए कीमत चुकाई है खून की। हालेलुया। वो कीमतों का ताज, वो हाथों पैरों में किल्ले, वो अपमान, वो बहुत बुरा व्यवहार, वो कोड़े मारे गए, वो कीमत चुकाई है बहुमूल्य खून के द्वारा। और उसका आप लोगों को बयानने में क्या मिलता है? आत्मा मिलता है। और उसके जीवन से, आप लोगों के जीवन से, जब प्रभु यीशु के लोग जो है, खरीदे हुए लोग हैं, उनका सम्मान महाराजा धीराज सेनाओं का पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की नींव डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है, उसका सम्मान वो करता है। वो परमेश्वर उसका सम्मान करता है। किसका? जी पढ़िए इस पद को वापस से। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। बयाना। हालेलुया। आप लोगों के लिए बयाना दिया हुआ है, प्रभु यीशु ने बयाना दिया हुआ है। महाराज यद्राज ने अपना बेटा लोता पुत्र कुर्बान किया हुआ है बयाने में। तब लोग, आप लोगों के पाप यूं ही नहीं समझ जाते, यूं ही लोगों के पाप नहीं समझ होते। खून चुकाया प्रभु यीशु ने, बदला दिया उसका, ताकि आप लोगों के जीवन क्या होए? सुधरे और आशीषमय होए, और आशीष पाए, और आशीष पाए। वो आशीष पाए जो अब्राहम से वादा किया था, वो आत्मा पाए जो अब्राहम से वादा किया था, वो आत्मा जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह करता है कि मैं तुम्हें दूंगा, वो वायदे का आत्मा। हालेलुया। जो आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, मार्गदर्शन करेगा, सीधे डायरेक्शन में चलाएगा, सीधे मार्ग पे चलाएगा, खतरे से आपको क्या करेगा? आहाब कराएगा, बताएगा कि यहाँ पे जाना गलत है, वहां पे रहना गलत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या? हमारा सहायक है, मार्गदर्शन करने वाला है। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ जाने पर आशीष और बरकत दे। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, जब आज आपने हमें पवित्र आत्मा के विषय में वचनों के थ्रू बातचीत करने का मौका दिया। जितने भी लोग इसको सुनते हैं, मेरे परमेश्वर को ब्लेस कर। प्रभु विनती में प्रार्थना करते हैं, महाराजा धीराज आप इन्हें ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। एक एक को प्रभु जी छू और चंगा कर। प्रभु जी जितने भी लोग इस टीचिंग को सुने, वचनों को सुने, प्रभु जी वो सीखे समझे और तेरा वचन उनके अंदर घर कर जाए। प्रभु जी मेरे परमेश्वर होने दे, प्रभु जी मेरे परमेश्वर गंदा शैतान को चुराने न पाए और तेरी महिमा के जीवन से होने पाए। तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर, बल से उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर, सामर्थ प्रभु जी वो पाए और तेरे नाम की बड़ी महिमा करे प्रभु जी मेरे यीशु के नाम से
एक एक को ब्लेस कर, एक एक को शांति दे, एक एक को बरकत दे, एक एक को छुटकारा दे, एक एक के लिए अच्छी सेहत मांगते हैं, एक एक के लिए शांति मांगते हैं प्रभु जी, आत्मिक उन्नति मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, सुकून मांगते हैं, चैन मांगते हैं प्रभु जी, लंबी उम्र मांगते हैं, आत्मिक उन्नति मांगते हैं प्रभु जी। एक एक को ब्लेस कर, प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।